हाँ जी। तो 68th बीपीएससी एग्ज़ाम जो कि 12 फरवरी 2023 को कंडक्ट कराया गया था, इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है फाइनली। ये एग्ज़ाम 38 ज़िलों के 806 सेंटर्स पे लिया गया था और 68th बीपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम है उसमें 3,590 स्टूडेंट्स सक्सेसफुल रहें, यानी कि अब ये एलिजिबल हैं बीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम्स देने के लिए। तो ये पूरा रोल नंबर दिया गया है, उम्मीद है आपने मैच कर लिया होगा। तो जो 3,590 स्टूडेंट सक्सेसफुल रहें उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और आप लग जाइए बीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, क्योंकि आपके पास भी कंपटीशन टफ़ है। आप 3,000 प्लस स्टूडेंट्स हो, लेकिन आपके पास सीट कितना है? मात्र 324। तो कंपटीशन तगड़ा रहेगा। बिल्कुल आप मेंस की प्रिपरेशन में बिल्कुल लग जाइए। लेकिन जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, जिन्होंने पीटी क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए, उन्हें भी बहुत ज़्यादा निराश होने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत निराश ठीक है, चलता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। बस आप भी अगले एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी सामने है। 69th बीपीएससी, तो इसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। और हाँ, जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मार्कशीट के बारे में, तो देखिए बीपीएससी ने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि आपको मार्कशीट 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा इस वेबसाइट पे। बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है जो, ठीक है। और आपका आपका जो भी मार्क्स आया हो, आपका 10, आपने पीटी क्वालिफ़ाई किया या नहीं किया हो, आपका 10 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, जो भी मार्क्स आपका आया है उसके साथ आपको एक मार्कशीट मिल जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। हाँ जी, तो कट ऑफ आपने देख ही लिया होगा कितना है। तो अब इस कट ऑफ को देखने के बाद हमें ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि जो कट ऑफ बीपीएससी का पिछले 1-2 सालों में 113, 109 इस तरह से कुछ कट ऑफ जा रहा था, और लोग अब ये उम्मीद लगा रहे थे कि अब 110 से नीचे तो कट ऑफ बीपीएससी का आने वाला नहीं है, जहाँ तक कि इससे और ऊपर ही जाएगा। लेकिन 68th बीपीएससी में ऐसा क्या हुआ जो सडन, जो कट ऑफ हाई जा रहा था वो सडन लो हमें देखने को मिल रहा है। सिर्फ 91 हमें ये कट ऑफ देखने को मिल रहा है। और ये 91 जो कि हमें पिछले एग्ज़ाम के कंपैरिजन में लो दिख रहा है, वो अपने आप में हाई है। कैसे, इस पे भी हम बात करेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रीज़न्स बताऊंगा जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मदद मिलेगी कि क्यों ये जो कट ऑफ बढ़ता जा रहा था वो सडन लो हो गया। तो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न्स तो है नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, अब देखिए, अब जैसे एक बीपीएससी एस्पिरेंट, मान लो अपने उसके मार्क्स जो हैं वो 80 आते हैं, ठीक है। 80 मार्क्स आते हैं जब जब ये नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है। जब ये नेगेटिव मार्किंग नहीं था उसके 80 आते हैं, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसने क्या किया है कि 150 क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और 80 इसके क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, और बाकी जो क्वेश्चन थे, यानी कि 70 क्वेश्चंस और जो रहें, उन 70 क्वेश्चंस में से भी मान लो कि 10 से 15 क्वेश्चंस सही हो गए, ठीक है, क्योंकि अंदाजे पे हमने टिक लगा दिया था, उसमें सही हो गए। तो अब यहाँ पे क्या होंगे, 80 मार्क्स के तो आपके सही हैं, ठीक है, और ऊपर से 10-15 मार्क्स इसमें ऐड हो गए। क्या हुआ यहाँ पे ये 10 मार्क्स ऐड हो गए और इनके 90 मार्क्स टोटल अब हो चुके हैं। अब जब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे ला दिया गया, इस बार पहली बार नेगेटिव मार्किंग बीपीएससी में, अब देखिए क्या होता है। आपके 80 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है, आपने 80 क्वेश्चन सही किया। अब
लेकिन आपके पास आदत है या फिर भी आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि आपके पास ये हैबिट नहीं था कि हम उस अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ें, नेगेटिव मार्किंग को लेकर चलें। आपको लग रहा था कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो आपने मारते चले गए और आपका जो गलती हुआ, मान लो कि 40 क्वेश्चंस आपने ऐसे अटेम्प्ट किए, ठीक है, 40 क्वेश्चंस आपने ऐसे अटेम्प्ट किए जो बिल्कुल गलत था। तो अब यहाँ से आपके पास नेगेटिव मार्किंग था 1/4, ठीक है। यानी कि 10 मार्क्स आपका यहाँ पे नेगेटिव गया, ठीक है। तो अब जो आपके पास 80 मार्क्स का आपने सही किया था और ये 10 मार्क्स नेगेटिव गया, तो आपके फाइनल मार्क्स को निकालने के लिए हमें ये जो 10 मार्क्स जो है वो माइनस करना होगा। तो आपका पहले से जो 80 आपने सही किया उसमें से अब आपके पास जो फाइनल मार्क्स आपके पास हैं 70। तो नेगेटिव मार्क्स ने ऐसे आपका कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे, जबकि हमने जो ना हो प्लस ही हुआ और यहाँ पे माइनस ही रहा, और लोगों ने जम के अटेम्प्ट किया क्वेश्चंस, बिल्कुल छोड़ा ही नहीं, ठीक है। लोग बता रहे थे कि हमने 130 अटेम्प्ट किया, 140 अटेम्प्ट किया। जब ये आंसर की बीपीएससी का आया, सभी लोग साइलेंट दिख रहे थे। तो एक तो रहा हमारा नेगेटिव मार्किंग। दूसरा कारण है ऑप्शंस पैटर्न में चेंज। ऑप्शन के पैटर्न में यहाँ पे चेंज क्या लाया गया, यहाँ पे एक ऑप्शन ई तो था, ऑप्शन ई तो था, लेकिन डी हमारे पास पहले नहीं था। ये डी वाला जो पोर्शंस है, मोर देन 1 एंड एबव, वो इस तरह से आ जाता था, यहीं पे मेंशन ऑप्शन ई में था। तो कई बार क्वेश्चंस इससे भी सही हो जाते थे। जी हाँ, अब आप सोचिए, मोर देन 1 वाले और नॉन ऑफ द एबव वाले, दो क्वेश्चन सिर्फ एक को टिक करने से सही हो जा रहे हैं। या तो इसमें मोर देन 1 हो जाएगा या फिर कोई नहीं, तो दोनों एक ही से सही हो जा रहे थे। इस बार इसको बाइफरकेट कर दिया गया, इसको अलग ऑप्शन डी दे दिया गया। तो इसमें भी लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो नेगेटिव में गए। थर्ड रीज़न ये है कट ऑफ लो होने का कि डिफ़िकल्ट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। जी हाँ, क्वेश्चन का लेवल डिफ़िकल्ट था, जी हाँ, और क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी था। कैसे, देखिए, क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज था, थोड़ा स्टेटमेंट वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस बीपीएससी में देखने को मिल रहा था, बिल्कुल यूपीएससी की तरह और ऑप्शन की तरह, इस तरह से हमें देखने को मिल रहा था। तो ये एक हमें डिफ़िकल्टी का सामना इस तरह से करना पड़ा। और कंफ्यूजिंग कैसे था, इस क्वेश्चन को गौर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान्स में इनमें से कौन सा गोल्स होगा। तो पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, ग्रोथ, बिल्कुल ग्रोथ 5 ईयर प्लान्स में शामिल था। मॉडर्नाइजेशन भी शामिल था 5 ईयर प्लान्स में। सेल्फ रिलायंस भी हमें बनना था, तो ये भी 5 ईयर प्लान्स में था। लेकिन क्या कभी लिटरेचर को ग्रो करने का कोई गोल्स 5 ईयर प्लान्स में था? नहीं, ठीक है। अब ये जो 4 नंबर स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको ऑप्शन में देखिए। ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आपको 4, ये 4, यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों में ही 4 दिख रहा है, जबकि 4 होगा ही नहीं। यानी कि ना ही ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। यहाँ पे लगाना था ऑप्शन ई, यानी कि नॉन ऑफ दीज। लेकिन अब बीपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं वो ये सोच रहे हैं कि 1 तो सही है, 3 भी सही है, 2 सही है, 3 भी सही है, 1 सही है, 2 सही है, कोई तो इन तीनों में से कोई तो एक होगा ही, क्योंकि बाकी तो ये दोनों तो सही है, सिर्फ 4 नहीं है। जबकि उन्हें सीधे यहाँ से डायरेक्ट देखना चाहिए था कि यहाँ पे सब में 4 है, यानी कि कोई भी नहीं होगा। तो इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पे डाले गए। कई बार कई लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई है, इसको वहाँ पे
लोगों ने दिया करने के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन का लेवल डिफ़िकल्ट और कंफ्यूजिंग भी रहा। अब रीजन्स 4 पे आते हैं। 4 रीजन्स कहता है वेरी रीजनल क्वेश्चन। जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल रीजन पे एग्जैक्ट प्लेस यहाँ पे पूछा जा रहा था। अब सभी लोगों को पता था फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो बिहार के दरभंगा में बना है, ओपन हुआ है। लेकिन दरभंगा तो तीनों ही ऑप्शंस में दिख रहा है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि जो एग्जैक्ट प्लेस है उस पे यहाँ मामला चला गया कि एग्जैक्ट प्लेस कौन सा होगा करेक्ट। ठीक है, तो एग्जैक्ट प्लेस पे अब बिहार में ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम चल रहा था। अब एग्जैक्ट प्लेस इस बार सडनली क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसमें स्टूडेंट्स मार खा गए और इसमें भी नेगेटिव मार्क, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अरे दरभंगा तो है, दरभंगा तो हम मारेंगे। या फिर जिन्होंने नहीं भी मारा, अब बताओ जिनको दरभंगा पता है फिर भी इस क्वेश्चंस को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस ही ऐसे दिए गए हैं, तो उनके भी क्वेश्चन छूट रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस को देखकर, वो जो बहुत ही रीजनल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक कारण। एंड अगला नंबर 5 रीज़न और लास्ट रीज़न, लेकिन वन ऑफ द अल्टीमेट रीज़न, फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट। क्योंकि अगर एग्ज़ाम फेयर कंडक्ट नहीं होता तो कट ऑफ इसी तरह से हाई जाता। जी हाँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉपी कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से वो हो जाता है, उससे क्या हो जाता है कि यहाँ पे कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई चला जाता है। लेकिन इस बार देखा गया कि बहुत ही एग्ज़ाम में स्ट्रिक्टनेस थी और पूरा जो एग्ज़ाम पेपर है वो बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल में लाकर ओपन किया गया। पूरा बॉक्स में बंद था, उस बॉक्स से पूरा ओपन करके ताला लॉक करके उसमें भी ताले को भी पूरा जाम किया गया था। उस सब चीज़ तोड़ के फिर वहाँ पे हॉल में ही निकाला गया एकदम स्टूडेंट्स के सामने। तो इस बार का एग्ज़ाम जो है वो फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया एंड ऑब्वियसली इसका क्रेडिट अतुल प्रसाद जो चेयरमैन हैं उनको जाता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे एनालाइजेशन के बाद ये 5 रीजन्स निकल के आए। आप बताइए कि क्या आपको कोई और रीजन्स समझ में आता है, क्या आपको कोई और रीज़न दिखता है कट ऑफ लो होने का? तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कारण बता सकते हैं। Thank you for watching Bihar Civil. See you in the next video. Jai Hind.